दोस्तों आप सबको एक बार फिर से जय मसीह करता हूं और अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आज की बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं आदन की वाटिका कहां पर स्थित है। हाँ मेरी प्रिय भाई, आज आपने बहुत सारे वचन मेरे द्वारा भी सुने। आदन की वाटिका, आदम हवा को बनाया, आदन की वाटिका में रखा। तो कभी आपने ये जानने की कोशिश किया है कि आदन की वाटिका एक्चुअल में कहां है? परमेश्वर ने पृथ्वी पर आदम को रखा आदन की वाटिका में। तो मेरे प्रिय भाई बहन, तो आदन की वाटिका धरती पर कहां है? क्या किसी ने उस वाटिका को देखा? अभी वर्तमान में वो आदन की वाटिका कहां पर है? क्या मनुष्य ने यानी बाइबल स्कॉलर ने या साइंटिस्ट ने उस आदन की वाटिका को ढूंढ निकाला है? अगर इन सारे सवालों जब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही खास है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर जो आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो आपको आदन की वाटिका के बारे में एक बार तो सोचना चाहिए कि आदन की वाटिका कहाँ है, एक्चुअल में वो अभी वर्तमान में वो किस देश में है, वो कहां पर है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप एक बार पढ़ने के लिए बाइबल के निकालेगा उत्पत्ति 2:8। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, उत्पत्ति 2:8 में लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को रखा जिसने उसे रचा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने आदन की वाटिका नहीं लगाई, पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई। ये यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि परमेश्वर ने आदन की वाटिका लगाई है। परमेश्वर आदन की वाटिका नहीं लगाई, पूर्व में परमेश्वर ने आदन में एक वाटिका लगाई। आदन एक जगह का नाम है, वहां पर परमेश्वर ने एक वाटिका लगाया। उसके बाद जिस मनुष्य को उसने रचा था आदम और हवा को, वहां पर उसने रखा उस पूर्व दिशा में की ओर में। लेकिन मेरे प्रिय, उस पूर्व दिशा की ओर में कहां जाएंगे आप? ये वचन किसने लिखा है इस बाइबल में? परमेश्वर ने इस वचन को लिखने के लिए किसको बतलाया है? एक नाम सामने आता है मूसा को। उत्पत्ति के पुस्तक को मूसा ने लिखा है। मूसा नाम का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने उस व्यक्ति मूसा को बताया, तो परमेश्वर ने मूसा को बताया, तो मूसा ने बाइबल में उस नाम को दर्ज किया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मूसा उस समय कहां पर था? सीनै पर्वत पर। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर के इन सारे बातों को बतलाया और मूसा ने इस बाइबल में दर्ज किया, यानी वो लिखा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, जब पृथ्वी को बना, तो उस समय कोई इंसान नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। तो इसीलिए परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर दर्शन देकर के मूसा को बतलाया और मूसा ने इस बाइबल में उसको नोट किया और दर्ज किया, जिसे हम और आज पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मूसा सीनै पर्वत पर था, वो सीनै पर्वत कहाँ है? अभी वर्तमान में कहाँ है? सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया देश में वो सीनै पर्वत है। उसी पर्वत पर मूसा से वो बातें किया करता था परमेश्वर। तो वो सऊदी अरबिया देश का जो पूर्व दिशा है, बाइबल तो ये मानता है जो सऊदी अरबिया जो देश है, जो सीनै पर्वत है, उसका पूर्व दिशा, यह बाइबल ये लिखा हुआ है ना, यहां लिखा, तो आप परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई। तो परमेश्वर ने जहां पर मूसा को दर्शन दिया, जहां पर बातें किया, उसका पूर्व देश कौन सा है? उनका पूर्व तरफ कौन सा है? वहां पर इराक। वहां पर एक चीज और मैं आपको साबित करना चाहता हूं। यहां पर आप जो उत्पत्ति 2:10 से 14 जब यहां पर पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाया, तो उस वाटिका को खींचने के लिए, यानी पटाने के लिए एक महानदी निकली, एक महानदी बनाया, और वो महानदी आगे चलकर 4 धाराओं में बट गया। यानी एक महानदी से 4, मैं आपके लिए बाइबल को पढ़ता तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और आदन से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है, या वही है जो हबीला नामक के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वह मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलता है। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, या वही है जो
कूश के सारे देश को घेरे हुए है। तीसरी नदी का नाम हिद्दिकल है, वही है जो अशूर की पूर्व की ओर बहती, और चौथी नदी का नाम फरात है। यहाँ पर परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका को, जो पूर्व की दिशा की ओर में अदन में एक वाटिका को परमेश्वर ने लगाया था, जहां पर आदम को रखा था, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो वाटिका परमेश्वर ने जब अदन में उस वाटिका को लगाया तो कितना बड़ा बनाया होगा, जो उसको सींचने के लिए महानदी को बनाया, महानदी बना। उस महानदी का 4 भाग हुआ, लेकिन उसमें उस 4 भाग का नाम हिद्दिकल और फरात, पिसोन और गिहोन है। तो जो पिसोन और गिहोन है उसका अब नहीं पता, लेकिन अब भी जो हिद्दिकल और फरात नदी है वो जो है इराक के देशों में बहता है, इराक के देशों में बहता है। तो इसीलिए सीने पर्वत के जो पूर्व दिशा है वो है इराक देश, यानी जितने भी सऊदी अरबिया देश है, अरबिया के जो पूर्व भाग है, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर के इन सारी बातों को बतलाया, उसका पूर्व दिशा में ये 2 नदी बहती है, यानी पिसोन और हिद्दिकल और फरात। हिद्दिकल और फरात नदी उसके सऊदी अरबिया यानी इराक में बहती है। तो कहीं न कहीं ये मालूम चलता है कि जो अदन की वाटिका है वो इराक के आसपास होना चाहिए या इराक में होगा। बहुत सारे वैज्ञानिक और बाइबल स्कॉलर ये मानते हैं जो इराक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल मिलता है, बहुत सारा वनस्पति मिलता है, क्योंकि आदम की वाटिका वो पूर्णतया का प्रतीक है, और वहाँ पर आदम के लिए सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था उस वाटिका में। तो अभी जो है वो इराक में, तो वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर लगभग सभी चीज़ मौजूद है। तो जो यहाँ पर फरात और हिद्दिकल नदी है वो इराक में आजकल बहता है। तो अदन की वाटिका को बहुत स्कॉलर ऐसे मानते हैं कि इराक के में यह लगाया गया होगा, लेकिन आज तक वो मिला क्यों नहीं? जब इराक में है, यानी सीने पर्वत के पूर्व दिशा में है, तो अभी तक वो मिला क्यों नहीं? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, इसका 3 अध्याय का 24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और परमेश्वर, उसने मतलब किसने? परमेश्वर ने। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर, आदम में जो वाटिका लगाया था उसके पूर्व की ओर में, उनकी पूर्व दिशा की ओर में पहरा देने के लिए आदम की वाटिका, पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वाला में तलवार को नियुक्त किया परमेश्वर ने। किसको? करूबों को, यानी स्वर्गदूत को। करूब जो वर्ड है यहाँ पर वो स्वर्गदूत को दर्शाता है। करूब मतलब होता है पहरेदार, पहरेदार यानी स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत होता है जो पहरेदार करता है, जो गेट पर एक तलवार लेकर के खड़ा है। तो वो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को वहां से निकाल दिया, उसका गेट को हमेशा के लिए बंद कर दिया, ज्वालामुखी का तलवार वहां पर नियुक्त कर दिया और एक स्वर्गदूत को नियुक्त कर दिया, यानी करूब को नियुक्त कर दिया वहां पर पहरा देने के लिए। फिर दोबारा आदम वहां पर नहीं गया। ऐसा बहुत स्कॉलर ऐसे मानते हैं जो आदम की वाटिका है उसे परमेश्वर ने अदृश्य कर दिया होगा इंसानों की नजर से, क्योंकि वो साक्षात एक स्वर्गलोक था। आदम की वाटिका वो एक स्वर्ग था। बहुत स्कॉलर ऐसे मानते हैं आदम की वाटिका को विलुप्त कर दिया होगा, यानी ओझल कर दिया होगा, जो इंसान उसको नहीं देख सकता है। और दूसरी बात क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बाइबल स्कॉलर अभी भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट जो लोकेशन होता है, एग्जैक्ट जो पता होता है कि आदम की वाटिका कहाँ है, अभी तक किसी को भी नहीं मिला। ना बाइबल स्कॉलर को, ना साइंटिस्ट को, ना वैज्ञानिक को, किसी को भी अभी तक बाइबल आदम की वाटिका में जो वाटिका लगाया था आदम में, उस वाटिका को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने आदम की वाटिका पूर्व दिशा में उनके गेट पर जो है एक स्वर्गदूत को पहरा देने के लगा दिया। और तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय से अभी के समय में हमारा पृथ्वी में बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। उसके बाद
बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, एक बहुत सारे युद्ध हुआ, और मेरे प्रिय सबसे अहम बात जल प्रलय। जल प्रलय आया। जल प्रलय में बहुत स्कॉलर ऐसे मानते हैं जब जल प्रलय आया तो वो शायद वो डूब कर नष्ट हो गया होगा, कहीं मलबा में धंस गया होगा या कहीं पहाड़ों में छुप गया होगा, बहुत कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सही बात क्या है, एग्जैक्ट क्या बात क्या है, अभी तक पता नहीं चला है मेरे प्रिय भाई बहनों। अदन की वाटिका कहाँ है। बहुत लोग ऐसे, बहुत वैज्ञानिक भी ऐसे मानते हैं कि जो जल प्रलय परमेश्वर ने नूह के समय में जो जल प्रलय लाया था, उस जल प्रलय में वो शायद पानी के अंदर धंस गया होगा, या किसी पहाड़ के ऊपर में धंस गया होगा, या बहुत मलबे में वो जमीन के नीचे चला गया होगा। क्योंकि धरती पर है तो वो धरती बहुत बड़ी है, तो वहां पर वो किसी को नहीं दिखेगा। ऐसा लोग मानते हैं कि परमेश्वर शायद उनका वो अदृश्य कर दिए हैं। वहां से आदम को जब वहां से निकाला, फिर दोबारा आदम वहां पर नहीं गया। वहां पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्रूब के स्वर्गदूत को पहराने के लिए लगा दिया गया मेरे प्रिय भाई बहनों। आज बहुत सारे लोग उसको ढूंढ, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चला है आदम की बागीचा कहाँ पर है। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है आदम की वाटिका धरती पर यानी पूर्व दिशा की ओर अदन में एक वाटिका को लगाया। तो ये बात भी सत्य है कि बाइबल में लिखा है, तो ये बात को हम मानते हैं कि वो सत्य है। लेकिन अभी तक उस चीज़ को कोई खोद नहीं पाया, कोई ढूंढ नहीं पाया मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए कहीं पर भी आपको कुछ बताता है तो इस बाइबल के अनुसार तो अभी तक उसका पता नहीं चला। लेकिन जो बाइबल में जो नदी के जो नाम आया, जो मूसा जो लिखा है नदी का नाम, वो दिकल और फ्रात, वो आजकल वो ईरान में इसी नाम से वो नदी प्रजात है, इसी नाम से वो नदी अभी भी वहां पर बहता है। मैं मेरे प्रिय भावनों से वीडियो द्वारा मैं आपको यही बतलाने के लिए आया था अदन की वाटिका आजकल कहाँ है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया होगा कि अदन की वाटिका के अभी क्या लोकेशन है, वो कहाँ पर स्थित है या नहीं है, आपने इस वीडियो के द्वारा जान लिया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों उसका अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चला है। वैज्ञानिक और बाइबल स्कॉलर जो है वो उसको अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और मैं भी रिसर्च कर रहा हूं। जब भी कुछ जानकारी मिलेगा तो मैं आपके सामने में इस वीडियो के माध्यम से जरूर इसका पार्ट 2 को लाऊंगा। और मैं दोस्तों अगला वीडियो में लाने वाला हूं, इसी में जो फरात नदी का नाम आप सुन रहे हैं, सुनने में आया है कि वो नदी आजकल सूखने की कगार पर आ गया है। अगर जो उस नदी फरात नदी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इस नदी के बारे में आप जान सको। मैं अगला वीडियो जो है फरात नदी के ऊपर में ले आने वाला हूं ताकि आपको मैं सही नॉलेज बाइबल के अनुसार दे सकूं और आप लोग आगे बढ़ सको। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तब तक आप हमारे चैनल का जो अलग वीडियो है वो आप देखिए और अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के द्वारा कुछ जानकारी को पाया होगा, और जो आपको कुछ जानकारी मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।